नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सांसद संभाजी राजे छत्रपति। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर बेहद आक्रामक भूमिका अपनाते हुए समूचे राज्य के दौरे पर निकले सांसद संभाजी राजे छत्रपति आज अपने राज्यव्यापी दौरे के तहत अमरावती पहुंचे। रविवार की शाम अमरावती पहुंचते ही सांसद संभाजी राजे छत्रपति का स्थानीय पंचवटी चौराहे पर अमरावती के मराठा समाज बंधुओं द्वारा जल्लोषपूर्ण और जंगी स्वागत किया गया। इस अवसर पर सांसद संभाजी राजे छत्रपति की अगवानी करने हेतु जिले की सांसद नवनीत राणा, मनपा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले, राज्य के पूर्व मंत्री व शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख तथा मराठा समाज के समन्वयक नितिन पवित्रकार सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अपने जंगी स्वागत के पश्चात सांसद संभाजी राजे छत्रपति ने सर्वप्रथम पंचवटी चौराहे पर स्थित शिक्षा महर्षि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख के पुतले पर माल्यार्पण करते हुए उनकी स्मृति का अभिवादन किया। इसके पश्चात वे राहटगांव रोड स्थित होटल गौरी इन पहुंचे, जहां पर सकल मराठा समाज की बैठक आयोजित की गई थी। होटल गौरी इन में भी सांसद संभाजी राजे छत्रपति का पारंपरिक रस्मों के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर बैठक में उपस्थित सकल मराठा समाज के पदाधिकारियों एवं समाज बंधुओं को संबोधित करते हुए सांसद संभाजी राजे छत्रपति ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालयाचं 3:2 तीन सर्वोच्च न्यायालयाच्या जजनी सांगितलं, न्यायाधीशांनी सांगितलं की नाही अधिकार काढून वकील नाही आहे, मी काही विद्वान नाही आहे। जे मी मराठा समाजाचे जे वकिलांशी बोलतो, किंबहुना दिल्लीचे जे वकिलांशी बोलतो, त्यांनी मला सल्ला दिला आणि ह्याच्याप्रमाणे बोलायला लागले। आता पर्याय कुठला राहतो मग की 102 घटना दुरुस्तीमध्ये दुरुस्ती करायची असेल तर पहिल्यांदा तुम्ही ऑर्डिनन्स आणा, वटहुकूम काढा। केंद्र सरकारने वटहुकूम काढल्यानंतर तुम्ही घटना दुरुस्ती करू शकता 2/3 मेजॉरिटी। तर अवघड विषय ते, पण ते करावं लागेल, हाच पर्याय। पण एकदा 102 घटना दुरुस्ती झाली, राज्याला अधिकार अबाधित ठरवले, पण याचा अर्थ नाही की आरक्षण मिळालं। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण अधिनियम को खारिज किया गया है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 102 में संशोधन करते हुए मराठा समाज को आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। इस बारे में वे लगातार कानूनी विशेषज्ञों के साथ संपर्क करते हुए राय मशविरा कर रहे हैं। ऐसे में मराठा समाज बंधुओं को चाहिए कि वे आरक्षण की मांग के लिए संगठित हों और एक साथ मिलकर मराठा आरक्षण के लिए संघर्ष करें। डॉक्टर पंजाब देशमुखांनी सांगितलं की आपल्याला पुढे जर टिकायचं असेल, आपल्याला आरक्षण मिळवायचं असेल तर मराठ्यानो आपण कुणबी व्हा। आणि म्हणून सगळे मराठा कुणबी मराठा हे एकच आमच्या दृष्टिकोनातून। कुणबी म्हणजे काय शेतकरी, कुर्मी म्हणजे मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये कुर्मी म्हणतात। आणि याच कुर्मी समाजाने छत्रपती शाहू महाराजांना राजश्री ही पदवी दिली। किती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि मराठा समाजाचा समावेश आहे। मग आता हे मराठा समाजाला काय घेतलं नाही आरक्षण मध्ये? मी जास्त वेळ बोलू शकतो, पण आज मला नागपूरला जायचं, तिथे लोक पाठवले, पण मूळ मुद्द्याकडे जायचं असेल तर लोकांचे संभ्रम आहे की आरक्षण उठलं, तर मग पुढे कसं करायचं? ज्यावेळी 5 मेला आरक्षण उठलं आपलं, त्यावेळी या सरकारने, जुन्या सरकारने मार्ग पर्याय करण्यापेक्षा एकमेकांचे भांडत बसले। कोविड संक्रमण की वजह से शिक्षा क्षेत्र काफ़ी अधिक प्रभावित हुआ है तथा स्कूल व महाविद्यालय बंद रहने के साथ ही कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं। ऐसे में अब विद्यार्थियों की चिंताएं काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। हालांकि कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम के संदर्भ में राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षा विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। ऐसे में सभी शालाओं द्वारा मूल्यांकन का कार्य पूर्ण करते हुए विद्यार्थियों के अंक राज्य शिक्षा बोर्ड को भिजवाए गए हैं। वहीं अब कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम के मूल्यांकन की पद्धति भी स्पष्ट कर दी गई है। ऐसे में कनिष्ठ महाविद्यालयों के विद्यार्थियों व शिक्षकों सहित अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है। राज्य शिक्षा मंडल द्वारा ली जाने वाली कक्षा 12वीं की परीक्षा के अंकदान हेतु कक्षा 10वीं, 11वीं व 12वीं के अंकों को 30-30 व 40 के अनुपात में ग्राह्य माना जाएगा। राज्य के सभी सरकारी व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यानी ITI के शिल्प कारागिर प्रशिक्षण योजना अंतर्गत प्रवेश सत्र 2021 के लिए कक्षा 10वीं की अंक पत्रिका के अंकों के आधार पर केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली से प्रवेश किए जाएंगे। इस तरह की जानकारी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय द्वारा दी गई है। राज्य की 358 तहसीलों में 417 सरकारी ITI हैं, जिनमें करीब 1 लाख सीटें हैं।
समीपस्थ भानखेड़ा मार्ग पर स्थित जरवार में साकार किए जा रहे संत कंवरराम धाम का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जहां पर परिसर को हरा भरा रखने हेतु रविवार 4 जुलाई की सुबह 11 बजे संत जनों के हाथों वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत इस परिसर में 2000 पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें नीम, पीपल, बरगद व बेहड़ा जैसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों का समावेश है। इस वृक्षारोपण का शुभारंभ करते समय पार्षद चेतन पवार, बलदेव बजाज, प्रशांत वानखड़े व पद्मजा कौंडन्य सहित कई गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अंधश्रद्धा के मकर जाल में फंसे आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगवाने हेतु एक किसान दंपति को मनाने के लिए एक डॉक्टर द्वारा उस किसान के खेत में हल चलाया गया, ताकि किसान पति पत्नी को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाने हेतु मनाया जा सके। यह घटना सेमाडोह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत रेटियाखेड़ा गाँव में विगत सप्ताह घटित हुई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। जिसके बाद आदिवासी किसान के खेत में हल चलाने वाले डॉक्टर दीपक कुंडेटकर की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। बीते सप्ताह रेटियाखेड़ा गाँव निवासी रामचंद्र चतुर व उनकी गर्भवती पत्नी सुगंती चतुर अपने खेत में ज्वारी व धान की बुआई कर रहे थे। नियमित स्वास्थ्य जांच हेतु इस गर्भवती महिला की खोज करने पर वह अपने खेत में बुआई करती पाई गई, जिसके बाद डॉक्टर दीपक कुंडेटकर अपनी टीम के साथ चतुर दंपति के खेत में पहुंचे और उसे अपनी स्वास्थ्य जांच करवाने के साथ ही कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लेने हेतु मनाया गया। इस समय सुगंती ने अचानक सवाल पूछा कि अगर वह वैक्सीन लगवाती है तो खेतों में बुआई कौन करेगा, जिसके बाद डॉक्टर दीपक कुंडेटकर ने खुद हल के साथ चलते हुए 20 से 25 मिनट तक ज्वारी व धान की बुआई करने में इस आदिवासी किसान दंपति का हाथ बटाया, जिसके पश्चात ये आदिवासी दंपति कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगवाने हेतु तैयार हुए। व्यापारियों व किसान के बीच होने वाले करार की शर्तों के मुताबिक तय तारीख से 7 दिन के भीतर यदि संबंधित व्यवहार पूर्ण नहीं किया जाता है तो इसे किसानों के साथ जालसाजी माना जाएगा और इसके लिए संबंधित व्यापारी को 3 साल के कारावास अथवा 5 लाख रुपए के दंड अथवा दोनों सजाएं सुनाई जाएंगी। इस आशय का महत्वपूर्ण संशोधन करने वाला विधेयक राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया है, जिसे रविवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के सामने रखा गया। इस समय जिले सहित संभाग के सभी छोटे बड़े व मध्यम बांधों में जल संग्रह की स्थिति बेहद शानदार है, जिसके तहत अमरावती जिले के एकमात्र व सबसे बड़े प्रकल्प अपर वर्धा बांध में इस समय 45.49% जल संग्रह है। वहीं जिले के 5 मध्यम प्रकल्पों शाहनूर, चंद्रभागा, पूर्णा, सापन व पंडरी में औसत 37.68% जल संग्रह है। इसके अलावा 84 लघु प्रकल्पों में औसत 28.55% जल संग्रहण है। जिले के कुल 90 छोटे बड़े व मध्यम प्रकल्पों में इस वक्त 39% जल संग्रह मौजूद है। वहीं संभाग में कुल 9 बड़े बांध है, जिनमें औसत 38.64% जल संग्रहण है। साथ ही संभाग के 25 मध्यम प्रकल्पों में 28.63 और कुल 477 लघु प्रकल्पों में 23.55% जल संग्रहण की स्थिति है। कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती होने पर मेंदू ज्वर सहित अन्य बीमारियों के लक्षण पाई जाने वाली छात्रा पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्य तत्पर इलाज किया गया, जिसके कारण इस छात्रा को एक तरह से पुनर्जन्म मिला। इलाज के दौरान करीब 15 दिनों तक यह छात्रा 45 दिनों तक कोमा में थी और अब पूरी तरह से ठीक होकर गत रोज 3 जुलाई को अपने घर लौटी है। इस हेतु नेहा परवीन नामक छात्रा के परिजनों द्वारा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों के प्रति आभार ज्ञापित किया गया है। हाल ही में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में गुरुवंदर सिंह बेदी का निर्विरोध चयन किया गया और डॉक्टर निखू खालसा की सचिव पद पर नियुक्ति की गई। हर साल गुरुद्वारा साहब के प्रधान का चयन व कार्यकारिणी का गठन वैसाखी के पर्व पर किया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते लगाए गए प्रतिबंध का पालन करते हुए इस प्रक्रिया में कुछ विलंब हुआ। धामनगांव रेलवे तहसील के विरुल रोंगे व तरोड़ा गांव की सीमा पर खेत परिसर में एक तेंदुआ सदृश प्राणी दिखाई देने से इस परिसर में दहशत निर्माण हुई है। शुक्रवार की रात 8 बजे के दौरान खेत में काम निपटाकर वापस विरुल गांव की ओर ट्रैक्टर से आते समय ये अचानक तेंदुआ दिखाई दिया, जिससे ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को छोड़कर वहां से भाग निकलने में अपनी भलाई समझी। कोविड संक्रमण के लिहाज से रविवार का दिन अमरावती जिले के लिए एक बार फिर काफी राहत वाला दिन रहा, जब विगत 24 घंटे के दौरान किसी भी कोविड संक्रमित की मौत नहीं हुई। हालांकि रविवार को 40 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,146 पर जा पहुंची है। वहीं रविवार को 24 घंटे के दौरान कुल 47 मरीजों को कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज मिला है और अब तक 94,226 मरीज कोविड मुक्त होकर अपने घर लौट चुके हैं। हालांकि इस समय कोविड अस्पतालों में 109 मरीज इलाज हेतु भर्ती हैं। इस समय अमरावती जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 365 है, जिनमें अमरावती मनपा क्षेत्र के 122 तथा ग्रामीण क्षेत्रों के 243 मरीजों का समावेश है। इसमें से मनपा क्षेत्र में 92 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 164 मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। अमरावती जिले में सर्वाधिक उल्लेखनीय बात यह है कि अब रिकवरी रेट बढ़कर 98% पर जा पहुंचा है। धीरे धीरे कोविड संक्रमण की रफ्तार जहां कम हो रही है और संक्रमितों की संख्या भी घट रही है, वहीं अब धीरे धीरे कोविड संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों का सिलसिला भी टूटने लगा है।
गत रोज फ्रेजरपुरा परिसर के पंचशील नगर में सचिन विलास साइडे नामक 25 वर्षीय युवक को उसके पान ठेले पर नियमित ग्राहक रहने वाले ऋतिक सिद्धार्थ भालेकर ने उधारी में खर्रा देने की मांग की, लेकिन पहले ही काफी पैसे उधार रहने की वजह से सचिन ने खर्रा देने से इनकार किया। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और ऋतिक भालेकर ने चाकू निकालकर सचिन की पीठ में दे मारा, जिसके बाद पीठ में धंसा हुआ चाकू लेकर सचिन वानखड़े खुद जिला सामान्य अस्पताल पहुंचा, जहां पर उसका इलाज शुरू किया गया। फ्रेजरपुरा थाना पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। बडनेरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले अंजनगांव बारी गांव में रहने वाले जितेंद्र शिवनाथ सिंह पुणे नामक शराबी ने नशे में अपने माता पिता के साथ झगड़ा करते हुए अपने पिता शिवनाथ सिंह के दोनों हाथ व गर्दन पर दराती से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। बडनेरा पुलिस द्वारा मामला दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मूलतः जलगांव की निवासी रहने वाली 23 वर्षीय महिला ने कुछ वर्ष पहले जलगांव में ही रहने वाले निखिल उर्फ नानक सोढ़ाई नामक युवक से प्रेम विवाह किया था और घर से भागकर आर्य समाज मंदिर में विवाह किया, जिसके बाद वे राहटगांव परिसर में किराए के मकान में रहने लगे। उन्हें 4 माह का प्रियांश नामक बेटा भी है। 2 दिन पहले निखिल ने पत्नी से कहा कि वह बेटे को लेकर अपने गाँव जलगांव जाएंगे और दोनों 4 महीने के बेटे को लेकर गाँव जाने के लिए पंचवटी चौक पर आए, जहाँ पर सड़क पार करने से पहले निखिल ने 4 माह के बेटे को अपने पास ले लिया और सड़क पार कर तत्काल ऑटो में बैठकर बेटे को लेकर भाग गया। पति द्वारा अचानक अपने बेटे को ले भागने के बाद इस महिला ने गाड़गनगर थाने में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत दशहरा मैदान झोपड़पट्टी में रहने वाले नितिन चेतन सिंघे नामक युवक ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए उस पर चाकू से हमला कर दिया। महिला द्वारा थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया कि उसके पति नितिन सिंघे को शराब पीने की लत है और वह आए दिन उसके चरित्र को लेकर संदेह करता है। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। बडनेरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले अंजनगांव बारी परिसर में रहने वाले प्रमोद बंसी खड़से नामक 35 वर्षीय युवक की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। प्रमोद खड़से ने अपने घर के पीछे रहने वाले कुएं पर पानी का मोटर पंप शुरू किया, लेकिन उसी समय अचानक बिजली गुल हो गई और प्रमोद मोटर शुरू क्यों नहीं हुई यह देखने गया। इसी दौरान बिजली वापस आ गई और प्रमोद खड़से को करंट लगा, जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। शनिवार व रविवार को 2 दिवसीय वीकेंड लॉकडाउन रहने के बावजूद प्रभात टॉकीज के पास स्थित वाइन एंड वाइन गैलरी नामक शराब बिक्री के प्रतिष्ठान खुला हुआ था और कुछ युवक वहीं पर शराब पीकर हंगामा कर रहे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और एक्साइज के दल ने मौके पर पहुंचकर इस वाइन शॉप को बंद करवाया और दुकान के संचालक के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की। चांदूर तहसील अंतर्गत आने वाले शिरजगांव कस्बा पुलिस थाना क्षेत्र के आड़ नदी परिसर में शनिवार की दोपहर 4:30 बजे के दौरान 10 पहिया कंटेनर को पकड़कर वाहन में ठूसकर ले जाए जा रहे 62 गौवंशों को छुड़ाया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने गौवंश व ट्रक सहित 31 लाख रुपए का माल बरामद किया है। कार्रवाई जारी रहने के दौरान कंटेनर चालक और मालिक पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। सड़कों पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए और उनका विश्लेषण करने हेतु सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस यानी आईरेड नामक ऐप की मदद ली जा रही है। शहर के 10 और जिले के 31 थानों के पुलिस कर्मियों द्वारा इस ऐप का उपयोग किया जा रहा है। आईरेड ऐप से सड़क हादसों की जानकारी संकलित कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, जिससे निश्चित तौर पर सड़क हादसों पर अंकुश लगेगा। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।